आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। ये तुम्हारी और मेरी मेहनत का फल है। मतलब? अरे मतलब ये कि दोनों प्लॉट्स तुम्हारे और मेरे नाम हो चुके हैं। काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अच्छी और बेहतरीन जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। ये किसके लिए? मेरा बेटा है आलियान, उसके लिए। तेरे दर पर। क्या बात है अफान, कुछ दिनों से देख रही हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, टेम्परेचर भी है आपको? नहीं, वो पेन किलर मैंने खा ली है, ठीक हो जाऊंगा एक आध दिन में। अफान कब तक आप पेन किलर से गुजारा करेंगे? एक बार डॉक्टर को चेक करवा देना। हाँ, कल जा रहा हूँ, डॉक्टर हारून से टाइम लिया है कल शाम को। देखो पता नहीं क्या बताते हैं, पता तो चले आखिर ये दर्द कैसा है। ये काम आपने अच्छा किया, अगर आप ना जाते ना कल तो मैं आपको जबरदस्ती लेकर जाती। अफान, आप प्लीज आलियान के लिए अपना ख्याल रखें। हाँ, अब तुम दोनों के ही लिए लालची सा हो गया हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। यार मैं तुम दोनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आली के लिए करना चाहता हूँ, उसको बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ, उसके ब्रॉटअप को एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखना चाहता हूँ। क्या अब नजर नहीं आती आपको मेरी आंखों में सच्ची मोहब्बत? शक है कोई? नहीं, बात तो ऐसी नहीं है, लेकिन सच पूछो तो मोहब्बत में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं होती। क्या मतलब? देखो मैं तुम पे शक कर रहा हूँ या तुम्हें गलत समझता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब मेरी नेचुरल फीलिंग है। अफान, तुम बहुत अच्छी भी, समझदार हो, बात को समझती हो। आप कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारी खामोशी महसूस करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी सो गई क्या? माँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सुमैया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इतने दिनों से तुम बिल्कुल खामोश हो, ना कुछ खाया है, ना कोई बात कर रही हो, बस अपने आप को इस तरह यूं कमरे में बंद कर रखा है तुमने। तुम अपने आप को ये अजियत क्यों दे रही हो सुमैया? जबकि कसूरवार तो
मैं हूं। अगर तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो। मुझसे बात तो करो सुमैया, एटलीस्ट टॉक टू मी प्लीज। सुमैया प्लीज कुछ तो कहो। बचा ही क्या है कुछ कहने को। दुख तो इस बात का है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सिकंदर? बहुत सारी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह दुख दूं। यकीन करो सुमैया, हर इंसान को इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जिसे वो खुशियां दे। और मैं भी ऐसा ही चाहता था, मगर इतने अरसे से पागलों की तरह अपनी ख्वाहिश के पीछे दीवाना मार भागती रही। तुम मुझे बता सकते थे, मेरे जुनून के आगे बंद बांध सकते थे। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अब क्या तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है? नहीं सिकंदर, ये सब कुछ अपनी जगह। मैं इस महरूमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हमें जल्द या बदेर कोई ना कोई फैसला करना होगा और यही हमारे ताल्लुक का आखिरी ऑप्शन होगा। आप ठीक है ना अफान? वैसे डॉक्टर्स ने आपकी पेन की वजह बताई तो नहीं, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह रिपोर्ट्स भी अच्छी आएंगी। इंशाल्लाह ऐसे ही। आप परेशान हैं? नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, याद आया मुझे, कुछ दिन पहले, इवन कुछ महीने पहले मैं गया था नदीम के साथ डॉक्टर के पास। उसने भी यही तमाम टेस्ट करवाए थे मेरे। मैं वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी भूल। यानी हद है लापरवाही। नहीं, उस वक्त इतना पेन नहीं होता था, मैं भूल गया हूँ इसी वजह से। अब भी रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी। इंशाल्लाह। अरे भाई, मैं तो तरस गई हूँ अपने छोटे से शहजादे को देखने के लिए। भाई मेरे बबलू को जल्दी से भेजो, मैं देखूं उसे। ठीक है, आप बैठे, मैं। हाँ, पानी भी भेजना जरा। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बैठे। अरे भाई शहजादे को भेजो, मैं तो तरस गई हूँ उसे देखने के लिए। बस तैयार हो। नाराज हो गया होगा, खाला मुझे देखने नहीं आई, बस उसी की नाराजगी दूर करने के लिए सब कुछ उठा के ले आई। अरे इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा है? खाला हूँ मैं उसकी, नहीं ला सकती क्या? नहीं, बिल्कुल ला सकती हैं आप। उनको नहीं लाई, जहीर भाई को, बच्चों को भी साथ ले आती। भाई जहीर तो आता है रात को, पता नहीं कब, मुझे तो पता ही नहीं चलता। बच्चों के सर पर है इम्तिहान। भाई आएंगे अपने गुड्डे को देखने आएंगे। बैठे आप। नहीं, आप बैठे, बात करें, मैं एक कॉल करके आता हूँ। हाँ। भी जल्दी भेजो उसे, गुड्डे को। है ला रही होगी। हाँ। आ गया। हाय मेरा बबलू। मैं देखा, मैंने कहा था मुझसे नाराज है भाई, इसी की नाराजगी दूर करने के लिए मैं उठा के ले आई हूँ सब कुछ। है पता नहीं क्या क्या नाम ले रहा था दुकान वाला, मैं सब उठा के ले आई। तुम होश में तो हो? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। तुमने एक लफ्ज और आगे निकाला। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई बात। हद होती है। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास पल रहा होगा। अम्मा आप कुछ भी कहें, ये मेरा फैसला है और मैं जहीर भाई से शादी करूंगी। क्या कहा तुमने? मैं जहीर भाई से ही शादी करूंगी। आज के बाद अगर उस शख्स का नाम लिया तो
तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, हैं? भाई कौन जालिम है, कौन बेवकूफ है जो अपने हक से दस्तबरदार होगा? अगर जहीर की माँ उसे जायदाद से आग ना करती तो आज मैं भी अपने ससुराल में ऐश कर रही होती, शानो शौकत से बैठी हुई होती। खुदा की कसम मेरे हाथों से पाले हुए बहन भाइयों के सामने मिन्नतें ना करनी पड़ती मुझे। पापा मगर खुदा की कसम इतना जलील किया है मुझे सुहेल ने, इतना मुझे जलील किया है, सिर्फ मार पीट कर घर से नहीं निकाला उसने मुझे। मैंने सही को सारी बात बता दी है, अब तुमसे क्या छुपाऊं? बताओ तुमसे क्या छुपाऊं मैं? ऐसा बेलिहाज हो रहा था, ऐसा बेलिहाज हो रहा था, कह रहे थे कि 3 महीने के अंदर अंदर जायदाद बेचकर मुझे अपना ऐसा कैश में चाहिए। बताओ भला मैं क्या करूं? मैं सुहेल भाई से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। मैं क्यों, तुम करोगी बात? तुम्हारे शौहर को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, उसकी इज्जत तुम क्यों खराब करके उसके मुंह लग के हैं? इतनी आस लेकर आई थी मैं तुम्हारे पास, खुदा की कसम इतनी आस लेकर आई हो। तुम ना अपना हिस्सा ना अमानत के तौर पर मेरे पास रखवा लो, अमानत के तौर पर। जब तक कि मैं सोहेल के साथ मामला ना तय कर लूं ना, खुदा की कसम मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगी, अब्बा की कसम। कहाँ साइन करना? ना कहती थी बहनी बहन के काम आएगी, बहनी बहन का दुख समझेगी, तकलीफ समझेगी। इन भाइयों के साथ कितनी नहीं जान मार लो, जितनी चाहे जान मार लो, ये पराए रहते, जन्मुरीद ही रहते। महविश बड़ी हो रही है, उसकी शादी का मसला ना होता, नुमैर के मुस्तकबिल का मसला ना होता, तो खुदा की कसम मैं कभी भी तुम्हारे सामने अपनी झोली ना फैलाती। ये लो बस हर एक पेज पे एक साइन कर दो। बस एक दिन ना तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। वो जहीर को मैंने कहा है कि तुम्हें ले जाए, अकेले नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। बस 1 घंटे का काम है, वहां गवाही देनी पड़ेगी, बस बयान देकर वापस आ जाना। मैंने कहती थी मेरी गुड़िया ही मेरे काम आएगी, मेरी जान, मेरी छोटी सी जान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में। तो मुझे पता था मेरे दुख दर्द की साथी तुम ही हो। आफान भाई डॉक्टर के पास गए थे? हाँ ना, गए थे, उन्होंने टेस्ट भी करवा लिए। 2 से 3 दिन में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, अब तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हैरत, उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे बताया ही नहीं। किसी ना किसी बहाने से मैं रोक ही लेता उन्हें। टीम अब क्या होगा, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या होना है, किसी ना किसी तरीके से पता करवाता हूँ कि कब और कहाँ से मिलनी है रिपोर्ट्स। खुद जाके पिक करूंगा मैं। और वो पूछेंगे तो कोई बहाना बना देंगे, कोई फेक रिपोर्ट्स बना देंगे उनको मुतमईन करने के लिए। बस उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें कैंसर है। क्या क्या कह रहे थे आप? हाँ? नहीं नरमीन, वो सना के सर में दर्द था तो नींद नहीं आ रही थी, बस यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे हम लोग। नहीं, अफान के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, रिपोर्ट्स फेक बनवान क्या? रिपोर्ट्स नहीं, कोई रिपोर्ट्स नहीं, कोई भी रिपोर्ट्स नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना तुम दोनों जो भी बात कर रहे थे। मुझे इस तरह मिला नहीं सकते तुम लोग। मुझे बताओ बात क्या है, सब कुछ सुनना चाहती हूँ मैं। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। नदीम,
कौन सी रिपोर्ट्स लाए थे तुम पहले? हाँ, तुमने उन्हें और मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे नहीं भाभी, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं, आपको वहम हो रहा है। अफान को हुआ क्या है? क्या हुआ है उनको? प्लीज मुझे बताओ, उन्हें कौन सी बीमारी? मेरा दिल अब और सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों खुद को परेशान करी हो नरमीन? संभालो खुद को। तुम्हें तो बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले की जरूरत है, बड़ी बहादुरी, बड़े दिल से तुम्हें ये सब कुछ फेस करना है। क्या? मुझे सब कुछ पता है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है ज़रा। अफान को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है अफान को? देखो, वो अफान भाई की बीमारी अभी काबिले इलाज है। मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है पर्सनली। अफान को क्या है? कैंसर हुआ है। आप उसकी सारी बकवास सुनने के बाद मुझसे ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सोच भी रही हैं, आप कह क्या रही हैं? जो कुछ उसने किया है उसको दोहरा भी नहीं सकता हूं मैं। अब खुद नहीं समझ पा रही हूँ बेटा कि उसने ये सारी बातें कैसे कह दी। हालांकि सारा खुद बहुत समझदार बच्ची है माशाल्लाह। इसकी समझदारी तो आप प्लीज मलिहा ने जिस रिश्ते का जिक्र किया था उन लोगों को घर बुलाओ, फौरन इसका निकाह कीजिए, वो भी सादगी से, और चलता करें यहाँ से उसको। शादी देने का नतीजा तो देख ही लिया। देख तो मैं भी बहुत कुछ रहने से कम, मगर क्या सब कुछ सुधारना हमारे बस में होता है? आप मुझे सुना रही हैं? नहीं, तो फिर क्या समझ में आ रहा है आपको? ये सब कुछ जो वो जिद और हरदर्मी से कह कर गई है, मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से मान जाएगी। क्या इनकार कर देगी वो? अरे वो कर भी सकती, मगर नादान मासूम बच्ची तो है नहीं जिसे डरा धमका कर अपनी मर्जी के फैसले पर मजबूर किया जा सके। ये कैसी बातें कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना कि आप भी यही चाहती हैं। हाँ तो और क्या कहूँ मैं आपसे? आपको क्या लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में जो खिचड़ी पक रही थी मैं उससे गाफिल था? तो क्या खबरदार थे तुम? जरा गिनो तो सही, कितने दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए हो? वो घड़ी को आए हो तुम, हैं? बरस के चलते बनोगे और फिर तुम्हें कई दिन तक खबर भी नहीं होगी कि यहाँ हो क्या रहा है। आपको तो बस मुझे ताना देने का मौका मिलना चाहिए। असल में तो आप कभी मुझसे खुश हो ही नहीं सकती, जबकि मैंने अपनी जिंदगी आपकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। अम्मी, अब तो लगता है कि अपनी जान दे दूंगा तभी आप खुश होंगे। सिकंदर, प्लीज अम्मी मुझे जाने दें। क्या समझूं मैं? अपने शोहर की तरफ बढ़ती हुई मौत का दूर खड़े तमाशा देखो। ये चाहते हैं आप लोग? हाँ? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नवीन अगर भाईजान को सब कुछ बता दिया तो ये भी तो हो सकता है कि वो हौसला हार जाए। देखो, ये बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं। हम उनका इलाज करवाएंगे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता देंगे जैसे वो बेहतर होने लगेंगे। मेरा नहीं ख्याल वहां इस सारी सिचुएशन को ना समझ सके। लेकिन जब तक हम इसे खुफिया रख सके बेहतर होगा, मेरी अकल तो यही कहती है। इसलिए इतने दिनों से सब कुछ छुपाए बैठे थे और कितने दिनों तक ना बताने का इरादा था। नरमीन, तुम्हें यकीन आए या ना आए, जब से नदीम को अफान भाई की बीमारी का पता चला है, उसे छुप छुप कर सारा वक्त रोते रहते हैं। इनकी हालत सिर्फ मैं ही जानती हूँ। नदीम भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना जो आपके पास रिपोर्ट से वो अफवान की ना हो। मैं दोबारा गया था लेबोरेटरी, सब कुछ कंफर्म करके आया। इतने दिनों तक मैं खुद शॉक में था, समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे किसी के सामने आऊं। और अफान भाई मेरा सब कुछ है, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या हो रहा है?
यहाँ सब क्यों जमा है? नवीन उधर खाली कमरे में रोए जा रहा है, तुम्हें उसकी आवाज नहीं आ रही? बस आ रही थी, उसका फीडर ही बना रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो रात को यहाँ? कुछ भी नहीं भाई, वो बस सना के सर में दर्द हो रहा था तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे। भाभी ने भी ज्वाइन कर लिया। चलो ठीक है, अब जाओ और सो जाओ जाके दोनों, रात काफी हो गई है। तुम भी चलो कमरे में। जी, आप भी प्लीज आराम कीजिए। ओके चल। रकमों का लालच किसी और को देना जाकर, उन्हें झोली भरकर रकमें देना और अपने लिए दुआएं करवा लेना। पैसों से खरीदी हुई दुआओं से ना तो कोई असर होता है ना कबूलियत। जो भी अकीला, काम तो ये बेहतरीन हो गया। अब हम दुकान और मकान में आधे आधे के हिस्सेदार हैं। अकीला, आप हमारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दी। ठीक है। और हाँ, एक और जरूरी बात, हक महर और महाना खर्च मेरी मर्जी के मुताबिक है। हनीफ, हनीफ, कहाँ बाजी कहाँ गई? नहीं कुछ बता के नहीं गई। कब से गई नहीं? शाम से जब आप गए उस वक्त से गाड़ी लेके चली गई। इतनी लेट हो गया, अब तक वापस नहीं आई। फोन भी ऑफ जा रहा है उनका। वो कुछ बता कर नहीं गई थी तो तुम ही कुछ पूछ लेते। चलो अब गेट खोलो। और सुनो, आप जैसे ही वो आती हैं मुझे कॉल करके बता देना। ये हुई ना बात। वैसे मैं हैरान हूँ, ये नरमीन इतनी अकल की अंधी है, हर दफा तुम्हारी बातों में आ जाती है। हद है भाई। मैं वैसी भी अकल की अंधी नहीं है, समझदार है, सियाणी है बहुत। अपने माँ बाप की तरफ से मिलने वाली जायदाद और शेयर्स इतने आराम से तुम्हारे हवाले कर दिए, फिर भी तुम उसे समझदार कह रही हो। हाँ तो जाकर देखो ना, इतने आलीशान बंगले में रह रही है, किस चीज की कमी है उसे? महारानियों की तरह अयाशियां कर रही है, और ये डरबे जैसे घर का हिस्सा लेकर क्या चार डालेगी उसका? फिर भी अकेला अपना हिस्सा कौन छोड़ता है? अभी अफान के साथ लंदन और पेरिस घूम कर आई है, अयाशियां कर रही है वो। ऐसी ऐसी शॉपिंगें कराई है ना, ऐसी ऐसी शॉपिंगें, क्या बताऊं, डायमंड पहनकर बैठी हुई है। खुदा की कसम, ऐसे ऐसी किस्मत की धनी है ना, ऐसी किस्मत की धनी है, सब कुछ चुन चुन के मिलता है उसे। और ये चंद लाख का ना हिस्सा लेकर क्या वो कुर्बानी के बकरे खरीदेगी? जो भी अकेला, काम तो ये बेहतरीन हो गया। अब हम दुकान और मकान में आधे आधे के हिस्सेदार हैं। तो फिर खड़काओ ना सुहेल को फोन और उसको बोलो कि आधे हिस्से का कैश ले ले या दे दे। वो क्या मतलब? देखो भाई, हम तो 5 साल में कैश अरेंज कर सकेंगे, तो अगर उसे जल्दी है तो हमें हमारे हिस्से का कैश दे दे। बात तो ठीक है, दुबक जाएगा, तुम सही। क्या भाई उसके साले खूब खाते पीते हैं, अगर ये इरम ने जिद में आकर ना मिल मिला के रकम इकट्ठी कर ली तो अभी हम घाटे में नहीं रहेंगे। अच्छी खासी रकम मिलेगी हमें, उससे हम बहुत शानदार सा घर और बिजनेस सेट कर सकेंगे। फिर ठीक है। अफान भाई की बीमारी अभी काबिल इलाज है। मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है पर्सनली। अफान को क्या है? कैंसर हुआ। मेरे नजदीक एक नहीं
कई वजूहात हैं इस फैसले की। ना नादानी से फैसला, ऐसा जज्बातीपन ना देखा ना सुना। मैंने बहुत सोच समझकर ठंडे दिलो दिमाग से फैसला किया है अम्मा। अगर ये ठंडे दिलो दिमाग का फैसला है तो अकल के फैसले कब करेगी तू? इतना तो सोच, तेरी जैसी उम्र की उसकी 2 बेटियां हैं, एक ब्याही एक ब्याने के काबिल। और फिर उसकी बीवी का सोचा है? अकीला, अगर उसे पता चल गया ना तो तेरा तो वो हशर करेगी कि देखना। माँ, मुझे सख्त बात बोलने पर मजबूर ना करो, मैं तुम्हारा रिश्ता जहीर से कभी नहीं होने। अच्छा अम्मा, कभी तो आपको ये खेल बहुत पसंद आ रहा था कि किसी तरह उस अकीला आपा से अपनी जिल्लत का बदला ले सके, चाहे उसके लिए आपको मुझे ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ता। याद है ना आपको, यही सब कुछ कहा था आपने। पागल हो गई है क्या? वो सब तो मैंने यूं ही कह दिया था, वरना मैं ऐसा कब चाहने लगी। सच बता तू जरा मुझे, ये ज़हीर ने तुझे इश्क और माशकी के ड्रामे रचा के तो माइल किया है ना अपनी तरफ। अम्मा, हम दोनों की उम्र कोई 20 साल की तो है नहीं। ज़हीर ने अपने मफादात को सामने रखा है और मैंने अपने फायदों को। है बीबी, एक बात तो बताओ मुझे, ये ज़हीर के मफादात और तुम्हारे फायदे एक कैसे हो गए? आप नहीं समझेंगी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आप एतराज कर सकती हैं, लेकिन आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। हेलो, हाँ आई नहीं अभी तक सुमैया भी। अच्छा, तो फोन वगैरह आया उनका? अच्छा सुनो, जैसे ही उनका कोई फोन आए या वो घर पहुंचे मुझे कॉल करके बता देना, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। हाँ सुमैया, इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हें सच बता दूं। बैठो। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है मुझे बता। कुछ भी नहीं अफान, क्या बात हो सकती है? जरा जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो और फिर आके मुझसे बात करना। तुम्हारा चेहरा चीख चीख के कह रहा है कि तुम रात भर सो नहीं सकी हो, बल्कि तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं तो तुम रोती रही हो। क्या हो गया अफान, मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो बस वो रात को सर में दर्द हो रहा था ना, अभी पेन किलर खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। यही बात मेरी आंखों में देख के कह सकती हो कि तुम रात भर नहीं रही। तमीम प्लीज। मैं ठीक हूँ अफान, ठीक हूँ मैं। नरमीन, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है। रात को जब तुम सना और नदीम के साथ बात कर रही थी, मुझे उसी वक्त एहसास हुआ। तुम्हारी आंखों में एक वहशत देखी थी मैंने। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ये जैसे मत बोले अफान, मेरा हौसला मेरी हिम्मत तो आप है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, हमें ऐसी बातें सोचनी ही नहीं चाहिए। हमारे सामने हमारा बेटा है और हमें अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देनी है, उसके साथ खुश रहना है, उसे खुशियां देनी है। देखो नरमीन, आलियान को लेके मेरे जहन में बहुत से ख्वाब है। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है और मैं हर ख्वाब में रंग भरना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। मैं आपके साथ हूँ अफान, हम दोनों को मिलके अपने बेटे को खूबसूरत सी जिंदगी देंगे इंशाअल्लाह।
सुमैया, कहाँ चली गई थी तुम? सारी रात में तुम्हें ढूंढता रहा। तुम्हारा कुछ बोलो तो सही, कहाँ गई थी और क्यों गई थी? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। चाहती क्या हो? बताओ मुझे। मरना चाहती और यही करने गई थी। रात भर 3 बार समंदर में खुद को लहरों के हवाले करने की कोशिश, लेकिन हर बार मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा आ जाता था, जैसे तुम कंधों से पकड़कर मुझे पीछे खींच लेते। क्यों कर रहे तुम मेरे साथ ऐसा? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी न बचा। उम्मीद की हर किरण खत्म हो गई। अब तो हर तरफ अंधेरी ही अंधेरी। और मैं कौन? सुमैया, मैं अपनी सारी कश्तियां चलाकर आज तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यकीन करो, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कोई महरूमी हमारे दरमियान नहीं आ सकेगी। तुम ये बात क्यों नहीं सोचती? तुम नरमीन को छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो नरमीन को? नरमीन नहीं है मेरी जिंदगी, कहीं में नहीं। सिर्फ तुम। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? हम एक काम करते हैं, हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे यकीन है उसके आने के बाद हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगर तुम इस तरह रोती रही तो अफान भाई को पता चल जाएगा, और मालूम नहीं इतनी बड़ी खबर उनके लिए कैसी हो। तुम प्लीज हिम्मत करो, हम सब उनकी इस बीमारी का मुकाबला डट कर करेंगे। प्लीज हिम्मत करो, अब पहुंच दो यहाँ से। तुम सच कह रही हो सहमा? लेकिन मेरी कुछ शराइत होंगी उसकी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा करूँ। पहले सुन तो लें। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे अपना अलग जाती घर चाहिए जो सिर्फ मेरे नाम हो। ओके। और अम्मा को मैं अपने साथ ही रखूँ। और तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें इससे मना करूंगा? कभी नहीं। हाजरा पप्पू हमारे साथ रहेंगे। अखिला आप हमारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। ठीक है। और हाँ, एक और जरूरी बात, हक महर और महाना खर्च मेरी मर्जी के मुताबिक तय होगा। ऐसे ही होगा। और कुछ? आपके बच्चे भी हमारी जिंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। मुझे मंजूर है, उनका तुम्हारे घर से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। लेकिन अगर कल को आपके बच्चे आपको प्रेशराइज करते हैं मुझे छोड़ने के लिए, तो मुझ पे भरोसा करो साहिबा। भरोसा करते हैं तभी इतना बड़ा कदम उठाने का सोच रहे। ये सब जानने के बावजूद कि पूरे खानदान में आपके लिए क्या मशहूर है कि आपने कभी अखिला आपा के सामने सर नहीं उठाया, बाद में आप क्या ठहर सकेंगे? मैं इस पे बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तुम्हें इन बातों पर यकीन शादी के बाद ही आएगा, जब मैं तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा।
और आप शादी में जो भी जेवर डालेंगे वो भी मेरे नाम है। ठीक है। बस इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाहिर है ख्याल तो आप रखेंगे। वो भी लिखवा लो दूसरी चीजों की तरह और सिक्योर हो जाओगी। इसकी जरूरत नहीं। जब बताओ और कुछ मांगो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया तुम आज कैसे ख्याल आ गया? अरे सिकंदर कहाँ है? अब आंटी सिकंदर नहीं आया, वो तो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। मैंने सोचा कि आज कुछ वक्त आपके साथ स्पेंड किया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, खुशी हुई तुम्हें देखकर। अंदर आने का नहीं कहेंगे? हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर है, सौ बिस्मिल्लाह, आओ आओ जब चाहे आओ। बहुत अच्छा लगा तो मुझे, तुम इसी तरह से आती जाती रहा करो। अभी इतने दिनों के बाद देखा है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा किया, आओ शाबाश आ जाओ। आंटी ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? इसमें कुछ रकम है, आप शॉपिंग कर लीजिए। मुझे किस लिए दे रहे हो? इसे आप मेरा लालच समझिए। हाँ बेटा, तुमने अब परेशान कर दिया मुझे, खुल के कहो ना। और ये पैसे वैसे की हमें जरूरत नहीं है। अरे दो माँ बेटियां हैं, क्या अखराजात होते होंगे। गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तुम ये रख लो, शॉप। नहीं आंटी, ये सिर्फ आपके लिए, आप रख लें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बगैर कोशिश किए सारे सिलसिले चला रहा है। आंटी मैं जानती हूँ कि इस उम्र में इंसान का दिल चाहता है कि वो अल्लाह ताला का घर देखे, उसकी दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करे। मेरी मम्मा जिंदा होती तो ये फर्ज वो अदा करती। अब मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी माँ की जगह पर आप हज करने चली जाएं। सुमैया मैं ये, प्लीज आंटी प्लीज, आप अल्लाह के घर में जाकर झोली फैलाएं, अपने पोते के लिए, अपने बेटे की औलाद के लिए। सुना है कि सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ को वो कभी रद्द नहीं करता, और माँ की दुआ को तो कभी वापस नहीं करता। इसलिए आंटी प्लीज मेरे लिए, हमारी खातिर, अपने बेटे की खातिर आप हज करने चली जाएं। रकमों का लालच किसी और को देना जाकर, उन्हें झोली भरकर रकमें देना और अपने लिए दुआएं करवा लेना। पैसों से खरीदी हुई दुआओं से ना तो कोई असर होता है ना कबूलियत। और अगर मेरी माँ को हज करना होगा ना, तो वो अपनी मर्जी से और अपने लिए जाएंगी। तुम जाकर किसी और को खरीदो दुआ करने के लिए, अपनी माँ की जगह हज करने के लिए। तुम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारी और मेरी बच्ची अभी अपनी जिंदगी शुरू करने वाली है। कैसे सोच लिया तुमने ये सब कुछ? मुस्तफा खान, आपको कैंसर। अफान भाई चले गए, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।